तो द्वारका में आज भी बद से बदतर स्थिति हो गई है। जहां पानी थोड़ा बहुत भी आता था वहां पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। विधानसभा की जनता को अगर दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं पानी की, सड़क सीवर की, तो विनय मिश्रा धरने में बैठे हैं, केजरीवाल की तरफ विपक्ष में हैं आप। निश्चित तौर पे जनता की जहां जहां बात आएगी, निश्चित तौर पे जनता का जिस पटल पे हो सकता है वहां उठाएंगे। देखिए, हमारा काम जनता का काम कर। हम रेखा गुप्ता ने कहा है स्वच्छता अभियान दिल्ली साफ होगी। दिल्ली साफ सिर्फ कहने से नहीं होगी, दिल्ली साफ सिर्फ फोटो कराने से नहीं होगी। दिल्ली साफ करना चाहते हैं तो कर्मचारियों को पक्का करिएगा, वो नियमित रूप से वो आएंगे और संसाधन प्रोवाइड करें। विधायक जी पार्षद के काम पे जाके भी फीता काट रहे हैं। अपना काम आप कीजिए। आप विधायक हो, विधायक निधि आपको मिलता है, इतने बड़े डिपार्टमेंट आपके पास है। 10 साल में कोई भी मंत्री नसीरपुर गांव, डाबड़ी गांव में नहीं पहुंचा। हमने कपिल मिश्रा को बुला दिया। हमने 12 करोड़ रुपए का जो आईजीएल गैस लाइन है उसका शुरुआत कर दी। हम सारी सड़कें बना रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद को किसी मंत्री की जरूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि यहाँ काम हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो इतनी स्पीड में काम कराते थे कि हमको सिर्फ काम कराना होता था। अगर आज इन्होंने भी एक नया सीख लिया है कि जो पुराने जो काम है उस वजह से हमें दिक्कत आ रही है। जैसे इनके बड़े नेता नेहरू जी को रोते हैं, ये जो है ये हमको रो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। द्वारका विधानसभा में लगातार अधिकारियों की और नेताओं की विजिट चल रही है। कल दिल्ली कैबिनेट में मंत्री कपिल मिश्रा यहां पहुंचे थे और जब अधिकारी आते हैं, डीसी, एसडीएम, डीएम आते हैं या कोई नेता आता है बड़ा, तो उस टाइम पे पूरा विधानसभा चमचमा रहा होता है। इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आता है, गंदगी नज़र नहीं आती है, पूरा रोड क्लियर नज़र आता है। लेकिन उसके बाद वही हाल दोबारा नज़र आने लगता है। गंदगी, इंक्रोचमेंट, कूड़ा सब कुछ नज़र आने लगता है। इस विषय पर नेता लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ विनय जी, बड़े बड़े मंत्री विधानसभा में पहुँच रहे हैं, अधिकारी पहुँच रहे हैं, डीसी साहब पहुँच रहे हैं। धरातल पर कुछ नज़र आ रहा है बदलाव? देखिए, ये तो आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। जितना इन्होंने कहा, आज चुनाव हुए 6 महीने हो गए दिल्ली में। आप मुझे बता दीजिए कहीं आपको बड़ा बदलाव दिख रहा हो? बारिश आई, आपको जगह जगह जल भराव मिला, पूरी दिल्ली डूब गई। यमुना का स्तर इतना ऊंचा चला गया कि जो इनके राहत कैंप थे वो डूब गए। इन्होंने लोगों को स्थापित किया था कि हम राहत कैंप लेंगे, लेकिन राहत कैंप ही डूब गया। मैं द्वारका की बात करूं तो द्वारका में आज भी बद से बदतर स्थिति हो गई है। जहां पानी थोड़ा बहुत भी आता था वहां पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। जहां पानी गंदा जो है ये कहते थे, आज पानी जो है नाली का पानी आ रहा है। और मुझे लगता है मेरे समय में हमने जितनी पाइपलाइन बिछाई थी और बहुत सी ऐसी कॉलोनी थी जहां हमने 30 साल बाद पानी दिया था, आज वहां से पानी गायब हो गया है। और सड़कों की मैं बात करूं तो आज वही बदहाल स्थिति है। हाँ, ये ज़रूर है, जो मैंने उद्घाटन जिसका पहले कर दिया था, आपके माध्यम से, आपके कैमरे में रिकॉर्ड है, जो हमने शुरू कराया था, उसका दोबारा नारियल फोड़ के जरूर रिकॉर्ड, दोबारा जो है उसको नारियल फोड़ के उसका उद्घाटन किया जा रहा है, उसी सड़क बनाया जा रहा है। नया फंड कोई आया नहीं है। मैं तो बधाई देता हूँ निगम पार्षदों को, मैं सिम्मी जी को, राजेश जी को बधाई देता हूँ, तिलोत्तमा जी को बधाई देता हूँ कि इतने प्रेशर के बाद भी ये काम कर रहे हैं। और ये आज ज़मीन पे उतरे हुए हैं। तो जो सड़कें एमसीडी की पास कराई थी वो सड़कें भी बन रही हैं। जो सफाई में ये प्रयास कर रहे हैं, जो काम ये करा रहे हैं, उसके अलावा मुझे कोई काम गिना तो दे। विधायक जी पार्षद के काम पे जाके भी फीता काट रहे हैं। अपना काम आप कीजिए। आप विधायक हो, विधायक निधि आपको मिलता है, इतने बड़े डिपार्टमेंट आपके पास है। आज कहीं भी आपका डिपार्टमेंट दिख रहा है कहीं? आप मुझे बता दें। कह रहे हैं विधायक जी 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार रही, 10 साल में कोई भी मंत्री नसीरपुर गांव, डाबड़ी गांव में नहीं पहुंचा। हमने कपिल मिश्रा को बुला दिया। हमने 12 करोड़ रुपए का जो आईजीएल गैस लाइन है उसका शुरुआत कर दी। हम सारी सड़कें बना रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद को किसी मंत्री की जरूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि यहाँ काम हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो इतनी स्पीड में काम कराते थे कि हमको सिर्फ काम कराना होता था। अगर आज इनके मंत्री आए तो नसीरपुर में जो हमारा जो बलवान सोलंकी की बारात घर, उसको तो जीर्णोद्धार मैंने कर ही दिया था। उसका जो है आप देखिए, उसका सौंदर्यकरण हमने शुरू करा ही दिया था, काम हो ही गया था। तो बुलाने से ज़्यादा ज़रूरी है काम बुलाने पे। आज डाबड़ी बारात घर में इन्होंने स्वागत किया। डाबड़ी में जो चौपाल में स्वागत किया, उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? मैं करा चुका था उसका जीर्णोद्धार। उसका आपको याद होगा, हमने उसका जो है उसका उद्घाटन करके हमने जो है उसका चौपाल की जो है मरम्मत करवाई, यहाँ की मरम्मत कराई। तो काम तो सारे हो ही रखे। अब आप बुला के किसी को फीता कटवाते रहो, तो अब आपका समय है तो आप कीजिए। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 10 साल हमारी सरकार रही तो हमने जो बदलाव कर दिया उसको अगर ये मेंटेन भी कर लेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो इनसे वो मेंटेन भी नहीं होगा। और तीसरा, इन्होंने भी एक नया सीख लिया है कि जो पुराने जो काम है उस वजह से हमें दिक्कत आ रही है। जैसे इनके बड़े नेता नेहरू जी को रोते हैं, ये जो है ये हमको रो रहे हैं।
तो जो बड़े जो करते हैं उसको सीखते हैं ये लोग, तो वही सीख के जो है वो ये कर रहे हैं। तो विधानसभा की जनता को अगर दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं, पानी की, सड़क सीवर की, तो विनय मिश्रा धरने में बैठे हैं, केजरीवाल की तरफ विपक्ष में हैं आप। निश्चित तौर पे जनता की जहाँ जहाँ बात आएगी, निश्चित तौर पे जनता का जिस पटल पे हो सकता है वहाँ उठाएंगे। देखिए हमारा काम जनता का काम करना है। जनता के द्वारा एक चुनी हुई सरकार अगर वो काम नहीं करेगी तो विपक्ष का काम है उसको काम पे मजबूर करना, उसको इतना विवश कर देना कि वो जनता का काम करे, क्योंकि हम हैं चाहे वो हो, हम दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, जनता की भलाई। तो जनता की भलाई के लिए अगर धरने भी बैठना पड़ेगा तो धरने पे भी बैठे। विनय जी, आखिरी सवाल, लगभग विनय मिश्रा की तरफ से कितने करोड़ का प्रोजेक्ट ऐसा था जो अप्रूव हो गया था और जिसके बलबूते पर आज काम हो रहा है? देखिए सागरपुरी जो तमाम सड़कें आज बन रही हैं, चाहे वो मदनपुरी की सड़क हो, मेन सागरपुर की सड़क हो, ईस्ट सागरपुर की सड़कें हों, तमाम हमने लगभग 15 करोड़ रुपए तो हमने इस सागरपुर के वार्ड को दिया था। लगभग 7 करोड़ रुपए हमने जो है डाबड़ी वार्ड में दिया था। फिर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमने जो है जो आपका इंद्रप्रस्थ पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए दिया था। तो तमाम ऐसे हैं हमने जो बजट दिया था, अगर उस पर काम करा लेंगे तो मुझे लगता है इनका 5 साल इसी में निकल जाएगा। देखिए वो नेतागिरी जो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो करते रहें। हम बहुत पुराने समय से अपने क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद ये है अपने सागरपुर वार्ड को बहुत ही बेहतर बनाना। जहाँ तक बात आती है, आपने जैसा बताया बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं तो सड़कें चमक जाती है, कूड़ा उठ जाता है। तो इस बारे में तो मैं खुद कहूँगी कि जब जोन की मीटिंग होती है तो हर बार मैं चैलेंज के साथ बोलती हूँ डीसी सर को कि डीसी सर जब आपका राउंड होता है तो सफाई हो जाती है, ये सफाई लगातार बरकरार रहनी चाहिए। आप बिना इन्फॉर्मेशन के आप तब विजिट करिएगा, ये अनऑफिशियल आप वैसे विजिट करेगा तो आपको एक्चुअल पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सिर्फ ऊपरी तरीके से अगर साफ़ सफाई होती, मैं उसको साफ़ सफाई नहीं मानती हूँ। शुरू से हमारा मुद्दा रहा है साफ़ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर। और आपने देखा होगा हमने अपने वार्ड से जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, उनको हम ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे नगर वन रोड पे था, वहाँ पर हमने वाटिका बनाई है। अभी इंदिरा पार्क जो पुलिया है वहाँ पर कूड़ा रहता है, लगातार गाड़ियाँ हम जैसे तैसे मंगवा के और सफाई कराते हैं। अब इसमें देखा जाए तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि 4 इंजन की सरकार है भाजपा की और वो फेल होती नज़र आ रही है। पहले तो ये ब्लेम किया करते थे, हम कहते जब तक आप हमें संसाधन नहीं देंगे हम कैसे साफ़ कर पाएंगे। इसी मुद्दे को मैंने नजफगढ़ जोन से हमारी मीटिंग होती है उनमें उठाया, सदन में उठाया इस बात को लेके कि हम स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है स्वच्छता अभियान दिल्ली साफ होगी। दिल्ली साफ सिर्फ कहने से नहीं होगी, दिल्ली साफ सिर्फ फ़ोटो कराने से नहीं होगी। दिल्ली साफ़ करना चाहते हैं तो कर्मचारियों को पक्का करिएगा, वो नियमित रूप से वो आएंगे और संसाधन प्रोवाइड करें। जब तक कि हमें गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, अब आप हैरान रह जाएंगे कि पूरे नजफगढ़ जोन में सिर्फ हमें 1 गाड़ी मिलती है। आप बताइए इतने 22-23 वार्ड हैं, कैसे पॉसिबल होगा कि वो एक गाड़ी कहाँ पर जाएगी। हमें कब से रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है और हफ्ते में 2 हफ्ते में तब जाकर आती है। अब लोग कहते हैं कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। हम मानते हैं साफ़ सफाई का हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन साथ साथ क्षेत्रीय जनता को समझना भी पड़ेगा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और अपने सागरपुर की बेहतरी के लिए पूरी तरह से हम काम करके भी दिखा रही हैं और बहुत धरातल पर बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आपको मिलने वाले हैं। जब ड्राइव होती है, डीएम आता है, डीसी आता है, एसडीएम आता है, वो विजिट करते हैं नाला रोड पर और आप खुद वहाँ प्रतिनिधि हैं, आपको बुलाया नहीं जाता या आप खुद नहीं जाते हैं क्योंकि पिछले वाले में आप नज़र नहीं आए? देखिए वो अपनी उनकी राजनीतिक सोच होगी। मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं था कि वो आ रहे हैं, लेकिन हमें उससे नहीं फ़र्क पड़ता, कोई भी आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। बेहतर तो आप ही बता पाएंगे ना क्या चल रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, ये बात तो सच्चाई है कि बेहतर तरीके से हम बता सकते हैं और बेहतर तरीके से ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ से हमने स्ट्रगल करके उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया है और आगे आने वाले टाइम में हमारा विज़न क्या है अपने सागरपुर वार्ड को लेकर, स्पेशली सागरपुर नाला रोड को लेकर के जहाँ पर एनक्रोचमेंट था, इलीगल व्हीकल्स खड़े रहते थे। जो पहले की कंडीशन है और आज की देखा जाए तो बहुत ड्रास्टिक चेंज भी आ चुका है और लगातार हमारे जो फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में सिर्फ हमें ही पता है, उनको नहीं पता चाहे कितने बड़े नेता आ जाएं। पिछले दिनों आपने नाला रोड पर जो है वो सीलिंग भी कराई थी, उसके बाद तोड़ा तोड़ी भी हुई थी, गाय जहाँ पर भैंस बांधी जाती हैं, तो वहाँ पे कुछ बदलाव नज़र आया है या फिर अभी वैसा ही है वहाँ पे? नहीं, वो अंडर प्रोसेस है। एकदम इंस्टेंट कोई भी काम नहीं हो सकता है। सरकारी काम देखिए इतने सालों से जब इंक्रोचमेंट हो रखा था किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे बेशक से नेता भी बहुत बदले और अधिकारी भी बदले होंगे, लेकिन ये जगह पूरी तरह से निगलेक्टेड रही थी। ये हम बात कर रहे हैं सागरपुर दावड़ी नाला रोड की जो साइड में जो ग्रीन बेल्ट है उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ की प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ, ये है कि लोगों के जिसके घर के सामने वो पड़ रहा है एरिया, उसने उसको पर्सनलाइज पार्क बना दिया है, अपना गेट लगा दिया है।
ग्रीनरी होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उसको पर्सनल यूज़ करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, किसी को जाना अलाउड नहीं है। हाँ, अगर उनके फैमिली मेम्बर आए हैं, दे कैन एंजॉय देयर, और कोई नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। ये जनहित का हम काम कर रहे हैं। पूरे सागरपुर की क्षेत्रीय जनता, आने जाने वाले सभी का हक है उस बेल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमने जो काम किया, इंक्रोचमेंट, उसको रिमूव कराया गया है। पूरी जॉइंट मीटिंग हुई थी, जिसका हम पहले भी आपको बताते रहे, उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। मैम, इंक्रोचमेंट में तो मंडी भी आती है, फ्रूट मार्केट भी आती है, और जब मंडी में बुलडोजर चलने वाला होता है तो आप बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि सिमी यादव बुलडोजर रोक रही है, सरकारी काम रोक रही है। देखिए, जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो PWD रोड है। वहाँ पर सिर्फ हम ये चाहते हैं कि नाटक नौटंकी ना हो कि हम यहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, बाकी में चेंज देखना चाहते हैं, लोगों की सुविधाएं देना चाहते हैं, तो डीमार्केशन करी जाए। जब तक कि डीमार्केशन नहीं होगी, तब तक कैसे डिसाइड होगा कौन रोड के ऊपर है, किसने इंक्रोचमेंट करा, किसने नहीं करा। अब ये ड्राइव ऐसी थी, हम उसके खिलाफ थे कि जिसके शॉप से पीछे है उनके भी शटर तोड़ दिए। अब जरा उनसे पूछा जाए कि शटर किस उसमें इंक्रोचमेंट में आते हैं। जिस इंक्रोचमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे, वो थे जो टेम्परेरी जो खोखे वगैरह लग जाते हैं। जब पता होता है ड्राइव होने वाली है, ये तो प्रवीण जी आपने भी देखा है, जब ड्राइव होने वाली है वहाँ सब साफ़ हो जाता है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमारी एक डिमांड है, जिसके लेके हमने DM सर से बात करी है, अभी मीटिंग हुई है, और इस बात से वो एग्री भी करते हैं कि सबसे पहले डिमार्केशन करी जाएगी, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप होगा। तो नेक्स्ट जो विजिट होगी उनकी पूरी टीम के साथ, वो तभी होगी, पहले डिमार्केशन हो जाएगा, एक पता चल जाए कि PWD की रोड कहाँ से कहाँ तक है, वहीं तक ही लोग रहेंगे, और उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बाकायदा नोटिस निकलेगा कि अपने लिमिटेड तय जो होगा ड्यूरेशन में उनको वो पीछे करना होगा। राजेश जी भी हमारे साथ हैं। आपने पार्षद एक चुना है, लेकिन आपको एक के साथ दो मिले हैं, दोनों ग्राउंड पर रहते हैं, काम करवाते हैं। राजेश जी, इतनी बड़ी बड़ी जो है बैठकें हो रही हैं, DC DM के साथ विजिट्स हो रही हैं, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, धरातल पर कुछ नज़र आ रहा है अभी तक? देखिए, अगर हम अपनी बात करें तो हम पिछले 1.5 साल से लगातार कंटिन्यूसली इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम हम लोग बनाते आए हैं। और मैडम जो बता रही हैं, आप भी कहते हैं कि भाई इंक्रोचमेंट हटाते हैं, अगले दिन फिर लग जाती है, तो हम भी उसके खिलाफ़ हैं। तो हमने यही कहा था, PWD हम एक्शन साहब से मिल के आए, चीफ साहब को हमने लेटर लिखा, LG साहब को लिखा, DM साहब को लिखा, SDM साहब को लिखा, इनसे पर्सनली मिल के भी आए हैं। हमारी एक ही डिमांड है, ये रोड जो है 25.15 मीटर की है, लगभग 80 फुट की रोड है ये। सबसे पहले आप उसका डिमार्केशन करें, और डिमार्केशन करने के बाद इंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोग्राम करें। तो हमारी अब ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारी उस बात को मान लिया गया है, और DM साहब इसको डिमार्केशन का काम, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में जो मंडे से आ रहा है, स्टार्ट होने वाला है, डिमार्केशन होगा पूरा। यहाँ से लेके हमारा जो ब्रह्मपुरी से लेके मंगलापुरी लगभग